3 डायरी जो कि सोनाली फोगाट की थी, और उन 3 डायरियों में आखिरकार ऐसा क्या छिपा है कि सब उसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। सोनाली फोगाट के मर्डर मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि सोनाली फोगाट मर्डर मामले को लेकर 3 डायरियों का जिक्र हुआ है। और इस मर्डर केस में गोवा पुलिस की जांच बैंक ट्रांजैक्शन तक जा पहुंची है और गोवा पुलिस ने सोनाली के 3 बैंक खातों और सुधीर सांगवान के बंधन बैंक के अकाउंट की भी जांच की है। सोनाली फोगाट के हिसार वाले बैंक खातों की जांच गोवा पुलिस ने की है। सोनाली फोगाट के हिसार स्थित बैंक खातों की जांच गोवा पुलिस ने की है और सोनाली फोगाट की बैंक डिटेल गोवा पुलिस ने खंगाली है। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से और किस तरह से गोवा पुलिस को और ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। जो अकाउंट खंगाले गए हैं सोनाली फोगाट के भी और सुधीर सांगवान जो कि इस पूरी साजिश में शामिल था, हत्या की बताया जाता है, अब उसके खातों की भी पड़ताल हो रही है। और जो भी सवाल हैं मन में गोवा पुलिस के या आपके, उसके जवाब धीरे धीरे मिल भी पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे 2 संवाददाता जो कि इस पूरी खबर पर अपनी नजर पहले दिन से गड़ाए हुए हैं। सबसे पहले खबर तक ने आपको बताया था कि एक साजिश इसके पीछे हो सकती है और हत्या की आशंका जताई गई। उसी के बाद गोवा पुलिस ने एक दिन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया था और उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक कई सवालों से पर्दा उठ रहा है। लेकिन असल सवाल वही है, किस मंशा से सोनाली फोगाट की हत्या की गई होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी और भी राज छिपे, डायरी में क्या है, बैंक खातों में क्या है और साथ ही उस लॉकर में क्या राज लॉक है, ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जल्द सबके सामने होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप हिसार से जुड़ेंगे और गुरुग्राम से जुड़ेंगे हमारे साथ गुलशन ग्रोवर। उन दोनों से हम बातचीत करने जा रहे हैं कुछ ही पलों बाद, जिसके बाद हम आपको जानकारी देंगे इस पूरे मामले की कि फिलहाल इस मामले में बड़ा अपडेट क्या है और सुधीर सांगवान के घर जाकर गोवा पुलिस क्या करेगी और उस लॉकर में क्या लोग हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हिसार, जहां पर हमारे संवाददाता कुलदीप इस वक्त मौजूद हैं। कुलदीप, सबसे पहले ये बताइए कि आज गोवा पुलिस की टीम कहां गई, क्या क्या खंगाला गया, क्या क्या गोवा पुलिस को मिला। अभी गोवा पुलिस के हाथ कोई बड़ी सफलता हम कह सकते हैं लगी है या फिर अभी तक सिर्फ सब कुछ खंगाला ही जा रहा है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है गोवा पुलिस? कुलदीप। और देखिए कमल, लगातार जो है गोवा पुलिस 4 दिन से जांच कर रही है। तमाम सोनाली फोगाट से जुड़े हुए ऑफिस कहें, उनका घर कहें, फार्म हाउस, बैंक तक गोवा पुलिस ने जांच किया है। वहीं अगर गोवा पुलिस लगातार जो है जांच के दौरान ये एक बात सामने आई है कि लगातार वो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले गोवा पुलिस जो है बंधन बैंक गई थी, जहां सुधीर का बैंक अकाउंट है। सुधीर के बैंक अकाउंट में गोवा पुलिस ने ये जांच किया है कि कहीं कोई बड़ी ट्रांजैक्शन जो है सुधीर के बैंक अकाउंट से सोनाली के बैंक अकाउंट तक नहीं हुई है। सोनाली के बैंक 3 बैंकों में सोनाली फोगाट के खाते हैं, SBI बैंक, एक्सिस बैंक और ICI बैंक। उन तीनों बैंक से जो है गोवा पुलिस ने डेटा लिया है, स्टेटमेंट ली है और ये सीधे तौर पर जो है गोवा पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि वो सिर्फ यहाँ एविडेंस और इकट्ठा कर रहे हैं और जो है इसकी रिपोर्ट लगातार जो गोवा में जांच अधिकारी है उनको दी जा रही है। वो इस रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं और उसी के आधार पर सुधीर सांगवान है उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के अंदर जो चीजें सामने निकल कर आ रही है उसी के आधार पर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के आधार पर जो है अलग अलग जगह पर वो जांच कर रहे हैं। तमाम डेटा और चीजें गोवा पुलिस की तरफ से इकट्ठा की गई है। सोनाली फोगाट के जो लॉकर है उसको जो है कहीं ना कहीं खोलने का प्रयास गोवा पुलिस की तरफ से किया गया था। ऑनलाइन सुधीर को जो है लाइन पर लिया गया था, उससे पासवर्ड जानने का प्रयास किया था, लेकिन जो लॉकर नहीं खुल पाया उसके बाद गोवा पुलिस ने उसे सील कर दिया और इस बिहाफ पे वो सील किया है कि निशानदेही के लिए जब सुधीर सांगवान को यहाँ लाया जाएगा उससे वो लॉकर खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि गोवा पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी तक जांच प्रक्रिया में होने की बात अपने आप को शामिल कर लिया और कुछ सबूतों को शामिल किया है, कुछ साक्ष्यों को शामिल किया है। जो जांच गोवा में चल रही है सुधीर सांगवान, सुखविंदर सांगवान के खिलाफ, उसमें ये जो टीम हिसार पहुंची है कुछ मदद मिल पाएगी कि कई सवाल ऐसे जिनके जवाब क्या पता हिसार की जांच से मिल पाए, ऐसा होने वाला है या फिर सिर्फ अभी तक जो चौथा दिन हो चुका है जांच को हिसार में,
कह सकते हैं कि सिर्फ अभी तक जांच ही जांच चल रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी बयान ऐसा नहीं सामने आया जिसमें गोवा पुलिस की टीम ये बता सके कि हाँ हमने ये खंगाला और हमें ये कामयाबी मिली हो। देखिए, इस बारे में लगातार गोवा पुलिस से हम पूछ रहे हैं, जहां भी वो जांच के लिए जाती है उनसे सवाल पूछते हैं कि जांच में क्या कुछ लिख कर सामने आया, लेकिन जो टीम गोवा पुलिस की यहां पर है वो साफ तौर पर ये कहती है कि हम सिर्फ यहां एविडेंस और जो स्टेटमेंट है वो कलेक्ट कर रहे हैं, यहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और गोवा जाकर जो इस मामले के जांच अधिकारी है वो पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट सामने निकल पाएंगे। ठीक है, अंतिम नतीजे में तभी गोवा पुलिस जा पहुंचेगी जब यहाँ से साक्ष्य जुटाकर और फिर सुधीर सांगवान से जो पूछताछ हो रही है उसमें भी यहाँ भी जो भी सबूत मिले हैं उसके सामने रखकर उससे पूछताछ की जा सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलशन भी जुड़े हुए हैं। गुलशन, पहले दिन से आप भी कवर कर रहे हैं इस पूरे मामले को और आपने पहले दिन से ये आशंका जताई थी कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये मौत का मामला नहीं है, हत्या का मामला हो सकता है और उसके बाद हमने देखा कि एफआईआर भी दर्ज हुई हत्या के मामले में। ऐसे में सुधीर सांगवान सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ये कबूल कर चुका है कि ये साजिश पहले से रची गई थी। तो क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? जो प्रॉपर्टी का एंगल निकलकर सामने आ रहा था, परिवार भी कह रहा था, क्या हम कह सकते हैं कि वही एक एंगल है या फिर दूसरा भी कोई एंगल इस हत्या के मामले में आपको नजर आता है जो गोवा पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है? क्योंकि एक दबाव गोवा पुलिस पर है और साथ ही आज ही गोवा के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल करे गोवा की पुलिस। देखिए कमल, बिल्कुल सबसे पहले ड्रग्स एंगल से जो है इसकी जांच की जा रही थी कि ड्रग्स एंगल है, फिर उसके बाद आया प्रॉपर्टी एंगल की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था सुधीर सांगवान। दो एंगल से जरूर गोवा पुलिस जो है यहाँ पर जांच कर रही थी, लेकिन जब तीसरा एंगल ये आया कि राजनीतिक साजिश के तहत भी सोनाली फोगाट की हत्या हुई है, तो फिर लगातार राजनीतिक जो साजिश के तहत जो है गोवा पुलिस पूरे जो है तथ्य जुटाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तीन अगर लाल डायरियों का अगर हम जिक्र करें कमल, कि जिस तरह से संत नगर निवास पर कल 3 डायरियों को गोवा पुलिस जो है सबूत के तौर पर अपने साथ ले गई है और उन 3 डायरियों में अगर हर पन्ने को खंगाला जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ सबूत जो है सुधीर सांगवान के खिलाफ मिल सकते हैं, क्योंकि एक एक पन्ने में अगर हम बात करें जो हमें जानकारी मिल रही है उस पन्ने में कई राजनेताओं के फोन के नंबर भी हैं और उनके नाम भी हैं। अब उनमें कई जो है कुछ पन्नों में कई खाते भी लिखे हुए हैं जिसमें उनके खर्चों का जिक्र जो है उसमें हो रहा है। ऐसे में और क्या क्या कुछ उस पन्नों में है, जब उन तीनों लाल डायरियों को खंगाला जाएगा, हर पन्ने को खंगाला। एक बार मैं दर्शकों तक वो जानकारी भी पहुंचा दूं, क्योंकि हमारे जो संवाददाता कुलदीप भी हैं वो भी पहले से जानकारी दे चुके हैं, उनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब ये डायरी जब्त की गई थी, बरामद की गई गोवा पुलिस की ओर से, वो वहां पर ही मौजूद थे और हम आपस में चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है और सब जानना चाहते हैं कि हत्या की असल वजह या मौत की असल वजह क्या है। सोनाली के घर से 3 डायरियां मिली थी, आप जानते हैं खबर तक ये खबर पहले आपको दिखा चुका, लेकिन अब अंदर की बात क्या है ये बड़ा सवाल है। और जो कल सोनाली के घर से 3 डायरियां मिली थी उसमें से एक एक डायरी में क्या क्या लिखा होगा ये बड़ा सवाल है। अब जानकारी है कि डायरी में सोनाली फोगाट के लेन देन की भी जानकारी होगी। डायरी में सोनाली फोगाट की आमदनी और खर्चों का भी जिक्र है। सूत्रों के हवाले से हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनाली मर्डर केस में ये सबसे बड़ी जानकारी है कि जो 3 डायरियां हैं ये बड़ा राज खोल सकती हैं और 3 डायरियों में बताया गया है कि कुछ फोन नंबर भी हैं। ये फोन नंबर क्या किसी राजनेता के हैं, किसी नेता के हैं या फिर अधिकारियों के हैं या फिर जानने वालों के हैं, ये सवाल हैं, इनके जवाब अभी नहीं मिल पाए हैं, जल्द मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लेन देन का भी इसमें जरूर जिक्र हो सकता है। एक बार कुलदीप के पास हम आपके लिए चलेंगे क्योंकि कुलदीप हिसार में इस वक्त मौजूद है और जो अभी जांच प्रक्रिया में सबूत जुटाएंगे गोवा पुलिस ने उसके बारे में कुलदीप बेहतर जानते हैं, इसलिए उनसे मैं सवाल करूंगा और आप भी जानना चाहते होंगे कुलदीप क्या कहेंगे। कुलदीप, कोई जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से आसपास उनके जो जानकार है सोनाली फोगाट की नजदीकी हैं, क्योंकि जहां पर ये डायरी थी वहां पर आप बताते हैं कि उनका एक ऑफिस भी था, वहां पर उनके समर्थक भी उनसे मिलने के लिए आया जाया करते थे और जब मौत की खबर सामने सोनाली फोगाट की उसके बाद उनका परिवार भी नीचे जो आप बता रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर उनका है वहां पर मौजूद रहता था और वहीं से डायरिया क्या बरामद की गई हैं? कुलदीप एक बार फिर से दर्शकों को बताइए।
देखिए कमल, जो डायरी है वो सोनाली फोगाट की अलमारी उनके निजी कमरे से बरामद की गई है। जहां वो रहती थी, सोती थी, उस कमरे से बरामद की गई है। उनकी अलमारी से बरामद की गई है। उनका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर है। उनका रहने का जो एरिया है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। और गोवा पुलिस ने वहीं से, उसी अलमारी से ये डायरी बरामद की है। इसके अलावा उस अलमारी में एक लॉकर भी है और उस लॉकर के अंदर जरूर कोई ऐसी चीज है जो इस केस से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि गोवा पुलिस ने उस लॉकर को बड़ी सीरियसली लिया। मौके पर जो है गवाह बुलाए, तमाम जो है कागजात पूरे किए और फिर उसको सील किया है। कहीं ना कहीं इन डायरियों में कोई ना कोई बात जरूर छिपी है जो गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले को इसे मेन एविडेंस एक बार समझाने का प्रयास कीजिए हमारे दर्शकों को कि अन्य भी घर में डायरियों में जो लेकर गई है गोवा पुलिस, इसमें क्या हो सकता है। अभी जानकारी मिल पाई है कि लेन देन का भी ब्यौरा हो सकता है। जानकारी है कि कुछ फोन नंबर्स भी इस डायरी में रखती थी सोनाली फोगाट लिखकर, और अब उनके कोई राज भी हो सकते हैं इन डायरियों में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने पर्सनल चीजें कई बार डायरियों में लिख लेते हैं, कोई इनको चीजें याद रहें ताकि आने वाले वक्त के लिए। ऐसा कुछ हो सकता है इन डायरियों में? देखिए, ये चीज तो अभी साफ हो पाई है कि सोनाली फोगाट जो है वो रोजाना डायरी नहीं लिखती थी। अच्छा। क्योंकि उनके पर्सनल जो है अलमारी में डायरी मिली है और जो नजदीकी लोग उनको रहते थे उनकी तरफ से हमें जानकारी मिली कि वो रोजाना नहीं लिखती थी। हालांकि जो डायरी मिली है, इनमें से जो एक डायरी है वो साल 2019 की है और 2019 में चुनाव था। चुनाव के वक्त की कुछ नोटिंग उसमें लिखी गई है, कुछ नंबर उसमें लिखे गए हैं, कुछ हिसाब किताब जैसा कुछ उसमें लिखा गया है। तो इस तरह की तमाम जानकारी। बाकी दो डायरी हैं उनमें भी कुछ नोट्स लिखे गए हैं, लेकिन वो क्या है, किस तरीके से हैं, उस बारे में अभी तक ये बड़ी जानकारी आपने दी है कि एक डायरी 2019 की बताई गई है जिसमें चुनाव के खर्च का भी ब्यौरा हो सकता है और भी जानकारी हो सकती है। बताइए और कुलदीप, आप बड़ी जानकारी और क्या दे रहे हैं? एक बार मैं दर्शकों को बताना चाहता था ये जानकारी, और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल ये जो डायरी थी ये एक 2019 की है। इसके अलावा घर में ऐसा बहुत सा सामान था, क्योंकि फाइलों से घर भरा हुआ है। अलमारी में भी नीचे बहुत सी ऐसी डायरियां थी, नोटपैड वहां पर थे कार्यालय में, तो उनमें से कोई भी चीज पुलिस ने जो है ना जब्त की ना ही सील किया। हालांकि जो चीज साथ लेकर गई है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई राज की बात है, कोई केस से जुड़ा हुआ उसके अंदर कोई सबूत हो सकता है। इसी वजह से गोवा पुलिस ने जो है अपने साथ जो है उसे बरामद किया, क्योंकि बेहद कम सामान ऐसा है, बहुत ही कम सामान है जो गोवा पुलिस अपने साथ एविडेंस के तौर पर जोड़ रही है। तो उनमें से डायरियां और लॉकर ये मुख्य चीजें हैं। बिल्कुल। गुलशन, अगर बात करें, आप जब हिसार में मौजूद थे तो जब तहसीलदार के पास गोवा पुलिस की टीम गई थी और टीम के सदस्य गए थे, उस दौरान भी आप जानते हैं कि एक दस्तावेज को वेरीफाई करने के लिए गई थी। हम कह सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा था सुधीर सांगवान, और क्या सोनाली फोगाट के ध्यान में वो सब कुछ होगा या नहीं होगा? इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सुधीर सांगवान ने कहीं ना कहीं दबाव में रखा था सोनाली फोगाट को, और सुधीर सांगवान ऐसा किया करता था। देखिए कमल, एक अंधविश्वास जो होता है वो अंधविश्वास सोनाली फोगाट जो है सुधीर सांगवान पर किया करती थी। हालांकि कई बार उनकी शिकायतें जो है समर्थकों की तरफ से भी की गई हैं कि सुधीर सांगवान जो है आपके लिए ठीक नहीं है, ये कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम करता है। और जहां तक कि जिक्र ये भी हुआ कि सोनाली फोगाट को ये भी बताया गया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में, जो आदमपुर का चुनाव था, आप केवल सुधीर सांगवान की वजह से ही ये चुनाव हारे हैं, नहीं तो आप ये चुनाव जरूर जीतते। लेकिन सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान पर इतना अंधविश्वास किया करती थी कि उसके सामने मानो कि कोई आंखों के आगे जब पर्दा डाल दिया जाता है तो सेम वही पर्दा जो है उनका डला हुआ था। सुधीर सांगवान के बारे में वो कुछ भी नहीं सुना करती थी। हालांकि अब बात करें, जो आपने कहा ठीक कहा कि जरूर उनको ये सारी चीजें जरूर मालूम भी होंगी, क्योंकि बार बार जब एक शिकायतों का दौर चलता है, किसी भी को भी अगर शिकायत की जाती है तो एक इंसान शिकायत करता है। यहाँ एक इंसान ने शिकायत नहीं करी है, यहाँ काफी लोगों ने जो है उसके बारे में शिकायत की है। जहां तक कि परिवार को ही जब दूर कर दिया जाता है सुधीर सांगवान के द्वारा, तो इससे बड़ी बात क्या होती है कमल? उनके भाई जो है बेशक आज इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, सोनाली फोगाट के साथ खड़े हैं, चाहे उनके जेठ हैं चाहे उनके भतीजे हैं, लेकिन जब सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ रहता था
तब सोनाली फोगाट से उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। अच्छा। बाकायदा वो फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते। अगर सुधीर सांगवान कहता था कि सोनाली फोगाट बिजी है तो वो मिलने नहीं देता था। अब आप सोच सकते हैं कि जब परिवार के सदस्यों को ही इस पूरे उससे दूर रखा जाता था तो यानी मानो कि पूरा के पूरा खेल सुधीर सांगवान ही वहां पर चलाता था। जहां तक कि प्रॉपर्टियों का जिक्र है, जरूर वो प्रॉपर्टियों पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि साफ तौर से ये दर्शाया है कि कैसे वो सोनाली फोगाट की जमीन को लीज पर ले रहा है। तहसीलदार से यहाँ पर 364 के बयान भी जो है गोवा पुलिस की तरफ से लिए गए हैं, क्योंकि जो दस्तावेज गोवा पुलिस के हाथ लगे थे जमीन को लीज पर लेने के बारे में, तो उस पर जो है तहसीलदार से पूछा गया। तो ये साफ है कि कमल की जरूर यहाँ पर सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट की जमीन पर भी कब्जा करना चाहता था। एक अंतिम सवाल है मेरा कुलदीप आपसे, उसके बाद इस चर्चा को लेकर, इस जानकारी को लेकर यहीं पर हम विराम लेंगे और उसके बाद कुछ और जानकारी दर्शकों के सामने होंगी। कुलदीप, अभी तक जो भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोग भी सोनाली फोगाट के देख पा रहे हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा गोवा पुलिस की जांच पर। वो बार बार सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से फिर से मुलाकात उनकी हो भी सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में सही दिशा में गोवा पुलिस की जांच जा रही है, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ अंधेरे में तीर मारने वाली बात है गोवा पुलिस के लिए और सीबीआई जांच जरूरी है इस मामले में, अगर असल में सवालों के जवाब चाहिए तो? कुलदीप। देखिए कमल, इस केस से बड़ी जुड़ी हुई बेहद अहम जानकारी उससे पहले मैं दूंगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। सबसे बड़ी जानकारी ये अभी आ रही है कि उनके जो भांजे हैं विकास एडवोकेट, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले को लेकर वो अब कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से जो है सीबीआई जांच करवाने की मांग करेंगे। इससे पहले उनके किसी जानकार ने उन्होंने जो उसके जरिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको एक लेटर लिखा है अभी हाल ही में कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर आप इंटरफेयर करें और उसका जवाब उन्हें 1 से 2 दिन में मिलेगा। कुलदीप एक बार फिर से जानकारी देंगे ताकि हमारी टीम की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा सके। आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कुलदीप। कोर्ट कौन जा रहा है एक बार फिर से बताइए, और कौन सी कोर्ट में जाने की तैयारी है? क्योंकि इससे पहले हमने सुना था और गुलशन ने खुद बातचीत की थी, एक रिश्तेदार थे सोनाली फोगाट की, गुलशन, मैं उसका जिक्र आपसे करूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले आप कुलदीप बताइए कौन कोर्ट जाना चाहते हैं और कौन सी कोर्ट जाने की बात कर रही है सीबीआई जांच की मांग को लेकर, फिर बताइए। देखिए कमल, जो सोनाली फोगाट के भांजे हैं एडवोकेट विकास जी, वो उन्होंने जो है कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने अपने जानकार जो है विक्रम जिंदल, उन्होंने बताया, विनीत जिंदल माफ कीजिएगा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनके जरिए जो है एक लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है कि आप इस मामले में दखलंदाजी करिए और सीबीआई की जांच करवाइए। अब उनका ये कहना है कि अगर इस लेटर का जवाब उन्हें मिलेगा, अगर वो संतोषजनक नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर करेंगे कि हाई कोर्ट से मांग करेंगे कि आप दखलंदाजी करके इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करवाइए, क्योंकि वो नहीं है। कमल, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर कुलदीप और गुलशन हम दर्शकों तक पहुंचा दें कि कोर्ट जाएगा परिवार। ये बताया गया है जो भांजे उनकी ओर से, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है चिट्ठी का जो सीबीआई को लिखी गई है, और एक रिश्तेदार हैं जिंदल साहब जो कि इसी परिवार के जानकार हैं, वो पहले सीबीआई को चिट्ठी लिख चुके हैं, विनीत उनका नाम है, और ये जानकारी कुलदीप हमें दे रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच की मांग उनकी नहीं मानी जाती है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाने के बाद उनके भांजे ने की है। गुलशन, इससे पहले आपने खास बातचीत की थी, मुझे जहां तक ध्यान है, सोनाली फोगाट के जीजा के साथ, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था जब ओम प्रकाश धनखड़ जो कि मिलने के लिए परिवार के पास पहुंचे थे, उस दिन उन्होंने कहा था कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। ये खबरें तक पर एक्सक्लूसिवली सबसे पहले हमने दिखाया था, बताया था, और अब कुलदीप जानकारी दे रहे हैं कि अगर सीजीआई को जो चिट्ठी लिखी गई है संतोषजनक जवाब या वापस नहीं मिलता कोई जवाब या ना भी मिलता हो, तब भी हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर। गुलशन, देखिए कमल, बिल्कुल हाईकोर्ट जाने की तैयारी में जरूर परिवार पहले था कि वो कह रहे थे कि यदि मुख्यमंत्री ने जिस तरह सिफारिश की है गोवा सरकार से, अगर उन्होंने नहीं माना तो हाईकोर्ट जाएंगे। और जिस विनीत जिंदल का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कमल के, ये 31 तारीख की बात है कि जब विनीत जिंदल नाम के व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था कि उसमें उन्होंने मांग की थी कि
सोनाली फोगाट मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ये 31 तारीख का पत्र है जब विनीत जिंदल ने ये पत्र जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था। इसका जिक्र जो है हमने जरूर परिवार वालों से भी किया था कि विनीत जिंदल नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की मांग हो। फिर उन्होंने ये कहा कि इससे पहले हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दोबारा से मुलाकात करेंगे और दोबारा से उनसे मांग करेंगे कि सीबीआई जांच की मांग वो सीबीआई जांच कराएं। लेकिन फिलहाल अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब देखना होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद क्या आज बहुत अहम ये मुलाकात है, आपने ठीक कहा। कुलदीप, अंतिम सवाल मेरा आपसे था, उस पर आप जवाब अब दे सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है, क्या सही दिशा में जा रही है वाकई में, या फिर जैसे कि मैंने पहले भी सवाल पूछा आपसे कि अंधेरे में ही अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है और अंधेरे में तीर नजर सीधा छोड़े जा रहे हैं गोवा पुलिस की ओर से? बिल्कुल, परिवार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 4 दिन से गोवा पुलिस हिसार में है। कोई ठोस चीज़ें उनके पास नहीं है इस मामले को लेकर, बस जस्ट फॉर्मेलिटी गोवा पुलिस की तरफ से की जा रही है, समय व्यतीत किया जा रहा है ताकि बाद में जाकर ये कहा जा सके कि हमने इतने दिन जांच की है। क्योंकि जो काम 1 से 2 दिन में हो सकता था उसके लिए गोवा पुलिस 4 से 5 दिन लगा रही है। इस तरह की बातें जो है परिवार की तरफ से कही जा रही है, उन्हें यकीन नहीं है, उन्हें संतुष्ट नहीं है। वो गोवा पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उससे बिल्कुल नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिवार पूरा सपोर्ट कर रहा है, जब भी गोवा पुलिस उन्हें बुलाती है, चाबी लेती है, घर जाने की बात कहती है तो पूरा परिवार पूरा सपोर्ट कर रहा है, तुरंत गोवा पुलिस के साथ पहुंचता है। लेकिन बिल्कुल उनकी जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से वो लोग जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, परिवार उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।